नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह ये शोर है, ये कंफ्यूजन है कि दिवाली कब मनाई जाए। कुछ लोगों का मानना है 31 अक्टूबर 2024 और कोई कहते हैं कि नहीं 1 नवंबर 2024। जबकि सच्चाई ये है कि देयर इज नो कंफ्यूजन। सोशल मीडिया के कारण शायद ये कंफ्यूजन फैल गया है, क्योंकि आज मैं आपको बड़े तार्किक तरीके से समझाता हूं। जब भी हम दिवाली पूजन करते हैं उसमें हमें 3 चीजें जो है अनिवार्य हैं। पहला है अमावस्या की तिथि, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद है दूसरी बात प्रदोष काल। अभी इसमें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये प्रदोष काल होता गया है। और तीसरा है स्थिर लगन। तो ये 3 आवश्यकताएं हैं, अमावस्या की तिथि, प्रदोष काल और एक स्थिर लगन। सबसे पहले बात करते हैं अमावस्या तिथि की। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन जो अमावस्या की तिथि है वो स्टार्ट होती है हमारी 15:53, दैट इज 3:53 PM, और ये अगले दिन शाम को 6:17 पे खत्म होती है। यानी ये स्टार्ट होगी 31 अक्टूबर को शाम को 3:53 पे और 1 नवंबर को 6:17 PM पे ये खत्म हो जाएगी। तो 31 अक्टूबर को हमें ये तिथि मिल जाती है शाम को। वैसे आप जानते हैं कि दिवाली में जो पूजन होता है वो शाम को ही होता है। तो फ्रॉम 15:53 PM इट बिगिंस। दूसरी शर्त है प्रदोष काल। अभी प्रदोष काल क्या होता है पहले हम इसको समझें। हमारे यहां अहोरात्र, दिन रात्रि को अहोरात्र कहते हैं। उसी से शब्द बना, अहोरात्र का ही बीच का शब्द है होरा, उसी से शब्द बना योर, योर का ही बना अवर्स। तो देखिए हम अवर्स जानते हैं, होरा नहीं जानते। तो अहोरात्र, दिन रात्रि को अहोरात्र कहते हैं और अहोरात्र से होरा बना। इसमें जो दिन है, सनराइज टू सनसेट को हम दिन कहते हैं और सनसेट से लेकर अगले दिन के सनराइज को हम रात्रि कहते हैं। इसको हम कहते हैं दिनमान और रात्रिमान। और इनके हम 4 विभाग करते हैं। यानी जो हमारा दिन है उसके 4 पहर हैं और जो रात्रि है उसके 4 पहर हैं। दिन का जो पहला पहर होता है उसे हम कहते हैं पूर्वाह्न। जो आप अगर मोटा मोटा पकड़ें 6 बजे सनराइज होता है तो 6 to 9 आप अभी ले सकते हैं। वैसे मिलकर सनराइज से लेंगे, पर अगर मानते हैं कि सुबह 6 बजे सनराइज हुआ तो जो पहले 3 घंटे को हम कहते हैं पूर्वाह्न। उसके बाद 9 बजे से 12 इसे कहते हैं हम मध्याह्न। ये हमारा दूसरा पहर है, दूसरा काल है। 12 बजे से 3 बजे इसे हम कहते हैं अपराह्न। और 3 से लेकर 6 बजे तक या एग्जैक्टली कहें तो सनसेट तक उसे हम कहते हैं सायंकाल। तो ये 4 काल हमारे जो हैं ये दिन के हैं, पूर्व काल, मध्य काल, अपराह्न काल और सायंकाल। ऐसे ही हमारे 4 काल रात के, यानी फ्रॉम सनसेट टू नेक्स्ट सनराइज। उसमें जो सबसे पहले काल होता है जो सनसेट से बिगिन स्टार्ट होता है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल के बाद जो अगला काल है उसे कहते हैं निशीत काल। उसके बाद फिर जो अगला 3 घंटे का काल है उसे कहते हैं त्रेम्मा काल। और जो लास्ट है कहते हैं उषा काल, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त भी मिलता है। तो जो दिवाली का पूजन है वो प्रदोष काल में किया जाता है। आपको ध्यान होगा शिव जी की पूजा भी प्रदोष काल में होती है, पर दिवाली पूजन भी यानी इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, यानी दिवाली का पूजन सनसेट से पहले नहीं कर सकते। तो हमारी दूसरी शर्त पूरी हो गई, क्योंकि हमारा जिसमें मैंने कहा अमावस्या स्टार्ट हुई थी शाम को 15:53 पे और सनसेट हमारा दिल्ली का उस दिन है 5:33 PM। और अब हमारी तीसरी शर्त कि स्थिर लगन होना चाहिए। अब स्थिर लगन क्या है कि हमारी जो राशियां हैं ये 3 भागों में बटी हुई हैं, चर, स्थिर और दिस अबाव। इंग्लिश में कहेंगे तो मूवेबल, दैट इज कॉल्ड चर, फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड स्थिर, और दिस अबाव कहते हैं ड्वेल राशि को। तो जो वृष लगन है, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है और कुंभ लगन है, ये जो है ये हमारे स्थिर लगन है। तो उस दिन हमें 31 तारीख को 1824 शाम को 6:24 से लेकर 8:19 तक हमें वृष लगन भी मिलता है। तो हमारी तीनों शर्त पूरी हो गई, क्योंकि हमारी अमावस्या की तिथि स्टार्ट हो गई 3:53 PM से, सनसेट हुआ 5:33 से, तो उसके प्रदोष काल भी हमारा स्टार्ट हो गया। और इसी प्रदोष काल में हमारा वृष लगन 18:24 से 20:19। तो यही आपका दिवाली का पूजन का मुहूर्त है, दैट इज 31 अक्टूबर थर्सडे, वृष लगन 1824 to 2019। अभी 1 नवंबर की व्यवस्था क्या है कि ये जो अमावस्या तिथि स्टार्ट हुई थी हमारी, ये 1 नवंबर को शाम को 18:17 पे खत्म हो जाएगी। अब मैं ऐसे कहा 5:33 पे सनसेट, तो हमें कितना मुहूर्त मिला? 40 मिनट का। और हमारा जो वृष काल है, वृष लगन, वो स्टार्ट होगा 1824 में। तो हमें 1 नवंबर को फिक्स लगन मिलेगा ही नहीं। और जो तिथि भी मिलेगी वो बहुत थोड़ी मिलेगी, क्योंकि 18-17 के बाद वो प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। आपके 3 पैरामीटर जो है मैंने आपको बताया, अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और वृष लगन, वो तीनों के तीनों पैरामीटर हमारे 31 अक्टूबर 2024 को गुरुवार के दिन आ रही है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं।
ताकि आप चेक करें, मेरी बात को भी चेक करें। ये रूल है कि जिस दिन नवरात्रों में घट स्थापना होता है, आप वो वार देखिए, यही नवरात्र जिस दिन घट स्थापना यानी पहला नवरात्र, और आप दिवाली का वार देखिए, और जिस दिन होली का दहन होता है यानी होली से एक दिन पहले, ये तीनों वार एक ही होंगे। जैसे मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, 2020-21 में जो हिंदू हमारा वर्ष था 2021, इस दिन घट स्थापना थी 17 अक्टूबर 2021 को, दिवाली थी 14 नवंबर 2021 को, और होलिका दहन था 20 मार्च 2022 को। और आप देखिएगा, अपने गूगल में देखिएगा, ये तीनों दिन शनिवार थे। ऐसे ही 21-22 में घट स्थापना हुई 7 अक्टूबर को 2022, दिवाली थी 4 नवंबर 2022, और होलिका पूजन थी 17 मार्च 2023, और इन तीनों दिन गुरुवार था। बात करें 22-23 की, तो 26/9/2023 को घट स्थापना हुई, 24/10/2023 को दीपावली थी, और 6 मार्च 2024 को होलिका दहन हुआ, और ये तीनों दिन सोमवार थे। 23-24 की बात करें, 15 अक्टूबर 2023 को हमारा घट स्थापना था, 12 नवंबर 2023 को दीपावली थी, और 24 मार्च 2024 को होलिका दहन था। और आप देखेंगे ये तीनों के तीनों दिन रविवार थे। और हम बात करते हैं इस वर्ष की, तो इस वर्ष अभी आप नवरात्रे गए हैं, तो घट स्थापना हुई थी, वो हुई थी 3 अक्टूबर 2024 को, एंड दैट वाज थर्सडे, और 31 अक्टूबर 2024 को भी गुरुवार ही है। और टू फर्दर कंफर्म इट, आप देखेंगे इस वर्ष जो होलिका पूजन है वो 13 मार्च 2025 में होगा, और वो भी गुरुवार होगा। तो मैंने आपको आसान फॉर्मूला भी बता दिया कि आप नवरात्र का घट स्थापना का वार, दिवाली का वार और होलिका दहन का वार एक ही आना चाहिए। तो अगर हम 1 नवंबर 2024 को दिवाली बनाएंगे तो शुक्रवार हो जाएगा, तो वैसे भी जो मैंने कहा आपका फॉर्मूला है वो भी आपका गलत हो जाता है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, इट इज 31 अक्टूबर 2024, दैट इज थर्सडे, और मैंने कहा वृष लगन 18-24 से 20-19। इन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म की जो परंपरा है वो खत्म होती है। इसलिए मैं आपको फिर डाटा बता रहा हूं कि पिछले 4 साल का डाटा मैंने आपको बताया। अगर आपके पास पंचांग है, पिछले 5 साल का निकाल लीजिए कि जिस दिन आपका नवरात्र का घट स्थापना होगी, जिस दिन दिवाली होगी और जिस दिन होलिका दहन होगा, वो तीनों दिन एक ही बार होंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बात सनातन धर्म की है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि नहीं तो लोग, हमारे बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या 31 को भी। अभी मैंने एक वीडियो देखा कि दिल्ली में 31 अक्टूबर को है और नोएडा में 1 नवंबर को। अरे दिल्ली नोएडा का एक ही लॉन्गिट्यूड है, एक नदी का फर्क है बीच में। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि दिल्ली में 31 अक्टूबर और नोएडा में 1 नवंबर? तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज 31 अक्टूबर 2024। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली, खुश रहिए।